अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द डिज़ायर स्टूडियो में। और थैंक यू सो मच मेरी पहली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, मेरे को अप्रिशिएट करने के लिए। आपकी यही चीज़ें मेरे को आगे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। थैंक यू सो मच। तो आज हमारा स्टिचिंग का क्लास डे 2 है, ठीक है। और आज से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी मेरी। अगर आप मेरे इस कोर्स का हिस्सा हो तो आप प्लीज़ कोई भी एक फ़ाइल बना लें या फिर कोई कॉपी बना लें जिसमें आप ये सारा काम डिटेल से सीखेंगे। तो इससे आपको आसानी रहेगी, पूरा एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको हर एक चीज़ आ जाएगी। जो मैं छोटी छोटी डिटेल्स आपको बताती हूँ इस वीडियोस में, उनको प्लीज़ ध्यान से सुना करें। वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखा करें ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। मेरे को पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि आर्मोल की कटिंग सही से बताऊँ, तो मैं आज उसी डाउट को क्लियर करूँगी कि हम आर्मोल का निशान कैसे लगाते हैं और आर्मोल की कटिंग करते कैसे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको स्लीव्स की कटिंग भी सिखाऊंगी। बिना देरी के चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हमने ले ली है बाजू की लंबाई 18, ठीक है, सेंटीमीटर में लेंगे हम। छाती हमारी जो कि 36 सेंटीमीटर है। तो आप लोग और सोच रहे होंगे कि बाजू में चेस्ट का क्या काम। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम चौड़ाई जब रखते हैं ना अपनी बाजू की, तो हम उसको छाती के नाप से ही रखते हैं, और जिसके लिए आपको 4 का टेबल आना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नाप जब हम लेते हैं तो उसको 4 से ही डिवाइड करते हैं। तो 36 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9। मतलब जितने भी आपके चेस्ट हैं, कितने भी चेस्ट हैं, उसको आपको 4 से डिवाइड करना है और 1 प्लस कर देना है। तो हमारी बाजू की चौड़ाई आ जाती है ऊपर की, ठीक है। ये हमारी बाजू की चौड़ाई आ जाएगी। जब हम 9 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10। ये हमारी बाजू की चौड़ाई है। तो ये बेसिक चीज़ है जो मैं आपको सिखा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक। और लंबाई में 2 इंच जमा करके मार्जिन है ये हमारा 2 इंच का, तो वो 20 हो जाएगी। ओके, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा जैसे जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। अब यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा मेन रोल 4 के टेबल का ही है। तो आइए और डीप से समझाती हूँ। जिन लोगों को इंची टेप की सिलाई नहीं आती है, तो मेरा पर्पस यही है कि उनको इंची टेप की सिलाई सिखाना। तो आपको बेसिकली 4 का टेबल आना चाहिए। अगर आपको 4 का टेबल आता है तो आप सिलाई बहुत आसानी से सीख सकती हैं, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट आपको 4 का टेबल आना चाहिए। अगर आपको 4 का टेबल नहीं आता तो मेरे पास इसका भी एक और सॉल्यूशन है। जस्ट लाइक किसी के चेस्ट 32 हैं, ध्यान से सुनना, किसी के चेस्ट 32 हैं, ठीक है। ये रहा हमारा 32, ये हमारा यहाँ से इंची टेप पे शुरू होता है। तो हमें क्या करना है, 32 देखें, 32 पे से ऐसे हमें ये रखना है इंची टेप को, और फिर यहाँ से ये हमारा हो गया हाफ, ओके। तो जब ये हाफ हो गया, अब इसको हमें यहाँ से छोड़कर ये जो हाफ हुआ था उस हाफ का भी हाफ कर देना है। तो कितना आया, आया 8, ठीक है। 8 आया है हमारा। ये उनके लिए है जिनको इंची टेप का नाप नहीं आता है या फिर 4 का टेबल उनके लिए बहुत हार्ड है। तो यहाँ पे हमारा 8 आया, तो इसमें हमें बेसिकली 2 प्लस कर देना है। तो हमारा ऐसे नाप बनता है, जिनको 4 का टेबल नहीं आता उनके लिए है। तो एक कोई भी पेपर ले लिया है, ठीक है, हमें पेपर ले लेना है यहाँ। अब हमें करना क्या है, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। ऐसे फोल्ड करके पहले हम लंबाई देख लेते हैं कितनी आ रही है हमारी लंबाई। तो हम थोड़ा सा और फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें 20 चाहिए। देखें, ये हो रही है 20, यहाँ पे ये हमारा 20, ठीक है। दिस इज द 20, तो हमें 20 तक ले लेना है ऐसे। ये डबल तय हो गई। आपकी आसानी के लिए मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ। ये देखें, हमारा यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ना, तो ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर,
और लंबाई हमारी 20 सेंटीमीटर हो चुकी है। अब हमें करना कैसे है, इसको हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे रखना है आपको। यहाँ से हमें 3 सेंटीमीटर डाउन जाना है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर हम यहाँ से यहाँ डाउन आ गए। इसको ऐसे एक, ये हो गई हमारी स्लीव की शेप। ये हमारी स्लीव की शेप हो गई। अब हमें आगे से कितनी रखनी है, जो ये वाली जो चौड़ाई होती है हमारी रिस्ट की चौड़ाई, मान लो हमारी रिस्ट की चौड़ाई है 10 ले लेते हैं रिस्ट की चौड़ाई, ठीक है। जो हम रिस्ट की चौड़ाई हमने यहाँ पे लिखा है ना, चौड़ाई 10 है। जब हम 10 का हाफ करेंगे, 10 का जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 5, ठीक है। 5 में कर देंगे 2 जमा तो आ जाएगा 7 इंच हमारा। तो यहाँ पे हम 7 ऐसे करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 7। अब हमें क्या करना है, हमारा ये होता है फ्रेंच कर्व, ओके। ये हमारी स्लीव की लंबाई चौड़ाई हो गई। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। ये हमारी बाजू बन के तैयार हो गई। ये ठीक है, स्लीव। अब मैं आपको बताऊंगी उस दिन मेरी एक बहन पूछ रही थी कि आप ये मुझे ये बताएं कि आर्मोल का निशान हम कैसे लगाते हैं। तो मैं आपको आर्मोल का निशान लगाना बता देती हूँ, ओके। हम आपको आर्मोल का निशान लगाना बताएंगे। जैसे हमने उस दिन रखा था 7 आर्मोल रखा था अपना, ठीक है, 7 आर्मोल। सात तीरा 7 आर्मोल रखा था हमने। ठीक है, अब हम आर्मोल की गोलाई कैसे लगाएं। 1.5 इंच पे 1.5 सेंटीमीटर जो होता है ना, यहाँ से ये यहाँ हम लेकिन 1 पे लगाएं। ये होता है ये होता है फ्रंट के लिए, ये होता है बैक के लिए।
ये वाला होता है बैक के लिए, ये वाला होता है फ्रंट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आर्म होल की कटिंग होती है कि हम आर्म होल की कटिंग कैसे करते हैं। तो ये हमारी है स्लीव और ये हमारी है आर्म होल। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, और अगर डाउट क्लियर हुआ है तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। और अभी भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल में बने रहें, सपोर्ट करते रहें गाइस, ऐसे ही प्यार करते रहें मेरी वीडियोस को। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार देख के। जितनी भी मेरी बहनें हैं वो बाहर जाके नहीं सीख सकती है सिलाई, तो मेरा पर्पस एक यही है कि मैं उन लोगों को फॉर फ्री क्लासेस दूँ, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम 3rd क्लास में। अल्लाह हाफिज़। तो मैं आपको बेसिकली सिखा देती हूँ कि मेज़रमेंट हम कैसे लेते हैं किसी भी एक पर्सन का। तो यहाँ पे हमारी ये मॉडल है जो कि मेरी फ्रेंड है खुशी, तो मैं इनका नाप तो मैं आपको इनका नाप लेके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। जितना भी आपको डाउन में जाना है, जितनी भी लेंथ होती है हमारी, हम उतनी एक्चुअल लेंथ ले लेते हैं। और सेकंड ऐसे हम ब्रेस्ट को मेज़र करते हैं। थोड़ा पीछे से दिखाओ, ऐसे आना चाहिए। ये हमारा ब्रेस्ट को ऐसे मेज़र करते हैं। फिर हम मेज़र करते हैं कमर को। बिल्कुल भी टाइट मेज़र नहीं करना है, इतना गैप होना चाहिए कि हमारा ये हाथ अंदर जा सके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कस्टमर भी हमें लेना होता है। और ये होता है हमारे सूट के हिप का पार्ट, ठीक है। तो ये हमारी मेजरमेंट हम ऐसे लेते हैं। और तीरा भी मैं बता देती हूँ, तीरा कैसे लेते हैं। इस बोन से, इस वाले बोन से इस वाले बोन तक जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा तीरा होता है। जैसे कि इनका तीरा 14 है, बेसिकली ज़्यादातर 14 ही होता है, किसी का 15 होता है तो किसी का 17 होता है, वो हेल्थ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाले डेली अपडेट मिलते रहें। स्टिचिंग की क्लासेस आप मिस ना करें, एक भी क्लासेस। तो अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।